यार ये गुजरात टाइटंस की टीम में कुछ तो भाई हैक ही चल रहा है। मतलब जीते ही जा रहे हैं और सब लोग ना अब थोड़े से वो हो गए हैं कि ये ऐसा कर कैसे रहे हैं। तो एक रीजन मैं बताता हूं जो पर्सनली मेरे को लगता है। जरूर इनके टॉप 3 बैटर्स की बात अलग है, बट शुभमन गिल इस साल गुजरात के लिए वो एक की रही है। क्योंकि शुभमन गिल ना एक पॉइंट प्रूव करने में निकले हुए हैं। वो सबको दिखा रहे हैं कि मैं सिर्फ गुजरात टाइटंस की कप्तानी का नहीं, मैं भारतीय टीम की कप्तानी का भी हकदार हूं। मैं वेल डिजर्व्ड कैप्टन बनना चाहता हूं। मुझे बस एक फैन बेस या फिर लोगों के कहने पे कि अरे बस पॉपुलर प्लेयर है उसकी कैप्टनसी नहीं चाहिए, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और आज जो ये पावर प्ले में साई सुदर्शन और शुभमन गिल की बैटिंग देखने को मिली ना, जब कोई पावर प्ले में टीम 70 रन से भी ऊपर बनाती है ना, तो कुछ रैश शॉट्स दिखते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लंबे लंबे छक्के दिखाई देते हैं। मगर ये इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग पावर प्ले के 80 रन सिर्फ क्लासिकल शॉट्स फुल ऑफ फोर्स बहुत टाइम से, या शायद मैंने तो पर्सनली कभी नहीं देखे, जो देख के मजा आ जाए कि भाई ओपनिंग पेयर हो तो ऐसा हो कि जो गुजरात के पास है। और ओपनिंग पेयर क्या, ये टॉप 3 बैटर्स ही ऐसे हैं। पर शुभमन गिल की मैं बात अलग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार ना शुभमन गिल वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं गुजरात के लिए। 2-3 मैं बोलूंगा 2 सेंचुरी अभी पीछे मिस हुई थी शुभमन गिल की, और दोनों वो इसलिए मिस हुई थी क्योंकि वो चाहते तो किसी भी और बैटर की तरह थोड़ी और स्टैट पैडिंग कर सकते थे एंड में, जब 80-80 रन के आसपास आ गए थे, कि 1-2 चौके मारे, फिर कुछ डॉट बॉल्स खेल के स्ट्राइक रोटेट कर लिया, कुछ कर लिया। बट हर बार वो बड़े शॉट मारते हुए आउट हुए। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ उनके माइंड में उनकी सेंचुरी है, पर हमेशा टीम के बेस्ट इंटरेस्ट भी रहते थे। और इस गेम में प्रॉब्लम यही हुई क्योंकि शुभमन गिल वो 76 या 78 रन पे जो आउट हुए, उसके बाद आज भी वो 100 रन बनाने डिजर्व करते थे। और इसलिए पर्सनली मैं उनके साथ सिंपथाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल नॉट आउट थे। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक था। अब ना थोड़ा सा इसको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं। शुभमन गिल ने बहुत धीरे स्टार्ट लिया था वो रन भागने के लिए, वो क्रीज के भी बाहर थे, उनकी गलती है, धीरे भाग रहे थे, नो डाउट। मैं तो कह रहा हूं वो बॉल विकेट पर भी लगी थी, हेनरिक क्लासन का हाथ लगा और वो बॉल विकेट पे जाकर लगी थी। पर प्रॉब्लम मुझे इस बात से है, जब आपने आईपीएल के रूल्स में और अभी तक जितने गेम्स हमने देखे हैं पिछले 1-2 सालों में, ये बात एकदम क्लियर कर दी है कि बॉल का विकेट पे लगना काफी नहीं है, वो लाइटें जलनी चाहिए। अरे बट लाइट तो वो तब जाकर जली थी जब बॉल विकेट से दूर जा चुकी थी। बॉल विकेट पे लगी, लाइट नहीं जली, बॉल विकेट से दूर चली गई। लाइट कब जली, जब हेनरिक क्लासन का हाथ अब विकेट के बिल्कुल नजदीक आ चुका था, पर बॉल विकेट से दूर है। तो इंडिकेट तो ये यही करता है कि बॉल विकेट पे लगी तब लाइट नहीं जली, लाइट तब जली जब हेनरिक क्लासन का हाथ विकेट पे जाकर लगा। और प्रॉब्लम ये है कि अंपायर जो थे, थर्ड अंपायर, उनको भी ये बात दिखाई दे रही थी कि भैया लाइट की उन्होंने एक्चुअली कोई बात ही नहीं करी, वो बस इस बात पे अड़े रहे कि बॉल विकेट पे लगी है या नहीं, बॉल विकेट पे लगी है या नहीं। जैसे ही उनको तीसरे चौथे एंगल में बॉल ये बात दिख गई कि बॉल तो विकेट पे लगी है, मेरे को डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, तो चलो मैं आउट दे देता हूं। पर जब आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस था ही नहीं कि लाइटें किस वजह से जली हैं, तो आप शुभमन गिल को आउट कैसे करार कर सकते हैं। और इसी वजह से शुभमन गिल की अच्छी बात यह है कि फील्ड पे इतना बवाल नहीं किया, जो बात करी बाउंड्री के बाहर जाकर करी। वहां मैच रेफरी होंगे, फोर्थ अंपायर होंगे, उनकी टीम का स्टाफ होगा, उनके आगे उन्होंने जो बातें करी शुभमन गिल ने करी, और वो बिल्कुल ठीक किया, उनका बनता भी था। आपको गलत आउट दिया, आप एक वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर गए। अगली इनिंग में भी शुभमन गिल बवाल कर रहे हैं, वहां अंपायर से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि फेयर प्ले अवार्ड की तो कोई जरूरत है ही नहीं गुजरात को। जब आप मेन पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर आ गए हैं, आपके टॉप 3 बैटर्स इस साल के आईपीएल के टॉप 4 हाईएस्ट रन गेटर्स में से 3 आपके बैटर्स हैं, जहां तीनों ही साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर का 50 से ज्यादा का एवरेज है। चलो वहां तो अगर आप पहुंच गए हो तो आपका 50 से ऊपर का एवरेज हो गई, पर इन तीनों बैटर्स की 150 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट है। और मजा ये देखकर आ रहा है कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन जब बैटिंग करते हैं तो कोई ऐसे आड़े टेढ़े शॉट्स मारने जाते ही नहीं है, सब सिर्फ फोर्स में, स्ट्राइक रोटेशन में डील कर रहे हैं, और इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटिंग कर रहे हैं कि वो देखने में मजा आ रहा है। और ऐसे बैटिंग करते हुए आप इतने रन बना रहे हो, ये देखने में ही एक अलग बात है। गुजरात की बॉलिंग तो वैसे ही इस सीजन में बहुत टॉप नॉच थी, हम सबको शुरू से पता था। इतने सारे पेसर्स उन्होंने इकट्ठे करे हुए हैं, फॉरेन पेसर्स हो, इंडियन पेसर्स हो, रबाडा उनके पास थे, अभी बाहर चले गए, पर वो भी वापस आने वाले हैं। बट सीजन से पहले किसी को यह बात नहीं
पता थी या कोई ये बात प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि सबसे ज्यादा इंप्रेस इस टीम से नहीं पूरे टूर्नामेंट में प्रसिद्ध कृष्णा करने वाले हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दम पे तो गुजरात को मैचेस जिताए ही, पर उसके बाद भी अपनी फॉर्म को हर मैच में कंटिन्यू करके दिया और सभी मैचेस में गुजरात के लिए कंट्रीब्यूट किया। और मजा ये देखकर आ रहा है कि मतलब पर्पल कैप उनके पास है, 19 विकेट उनके पास है, पर उनकी इकोनॉमी 7.5 से भी कम की है। 7.48 की इकोनॉमी से प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक बॉलिंग करी है और गुजरात ने उनको अलग अलग जगह बॉलिंग कराई है। कभी पावर प्ले में डलवाते हैं, कभी मिडिल ओवर्स के बाद पहला ओवर, 10 ओवर के बाद उनको पहला ओवर दे देते हैं, कभी अलग अलग डेथ ओवर में, मिडिल ओवर, हर जगह बॉलिंग करी है बेसिकली प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात के लिए। और सब जगह अपनी हाइट, अपने बाउंस, अपनी पेस, सबका फायदा उठाया, पेस को वेरी किया, बैटर्स के दिमाग से खेला, विकेटें निकाल कर दी। और अभी तक जैसे जॉश हेजलवुड आरसीबी के लिए इतने इंप्रेसिव थे, उनको देखकर मजा आ रहा था, क्योंकि जॉश हेजलवुड ना बिल्कुल आपको तब विकेट निकाल कर दे रहे थे, रन बचाकर दे रहे थे जहां उनका इंपैक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है आरसीबी के लिए। बट प्रसिद्ध कृष्णा बहुत सटली काम कर रहे हैं, गुजरात उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रही है, और इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा की विकेट्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि आप याद करके बताओ कि यार इस बैटर को इस पॉइंट पे आउट किया था और मैच बदल गया था। वो अलग अलग चंक्स में आ रहे हैं और जब भी आ रहे हैं तब गुजरात के लिए डिलीवर करके दे रहे हैं, और ये अब तक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है गुजरात के लिए। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, सब कुछ उनके लिए एकदम काम किया है। कोच आशीष नेहरा ने, कप्तान शुभमन गिल ने अपने बॉलर्स को परफेक्टली रोटेट किया है। उनके मिडिल ऑर्डर की सबको इतनी टेंशन थी, तो मिडिल ऑर्डर के भी बैटर्स आ रहे हैं, तो जो 2 बॉल भी मिनिमम खेल के गए हैं इस गेम में, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, मिनिमम 2 बॉल भी खेली है, दूसरी बॉल पे आउट भी हो गए, तो पहली बॉल पे छक्का मारा है। जिसने 3 बॉल खेली है तो भी अपनी दूसरी बॉल पे छक्का मारा है और फिर आउट हुए हैं। और एक साई सुदर्शन थे जिनका एक 6 नहीं था, बाकी जिस भी बैटर ने मिनिमम 2-3 बॉलें खेली है सबने एक 6 लगाया है। और यही गुजरात को चाहिए था कि हमारे टॉप 3 बैटर्स हुए, और ये बात मैं बहुत बार पहले सीजन में कर चुका था। सीजन शुरू होने से पहले भी मैंने ये बात करी थी कि गुजरात के लिए जो टॉप 3 बैटर्स हैं, इनमें से एक आपको हमेशा 10 ओवर तक खेलते हुए मिलेगा। और अब तक जॉस बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन में से एक प्लेयर ने गुजरात के लिए हर गेम में किसी ना किसी एक ने 50 रन से ज्यादा बनाकर ही दिखाए। और यही एग्जैक्ट बात मैंने गुजरात के टॉप ऑर्डर के लिए करी थी, क्योंकि इनकी फाउंडेशन इतनी ज्यादा सॉलिड है। जबकि मैंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि जॉस बटलर नंबर 3 पे खेलेंगे, मेरे हिसाब से वो ओपन करने वाले थे, बट इन्होंने इन तीनों को बिल्कुल परफेक्टली यूज किया, तीनों से उनका बेस्ट निकलवाया, अपने मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज होने ही नहीं दिया। और अब आप क्वालिफाई कर रहे हैं, बस उम्मीद ये करें कि आपकी ये फॉर्म बस यहां से आगे कंटिन्यू करती रहे। अब जिस तरह से यही गुजरात के टॉप 3 बैटर्स खेल रहे हैं, जहां 3 नंबर पे जॉस बटलर ने 5 हाफ सेंचुरीज बनाई और गुजरात के लिए इंपैक्ट रन्स बना के दिखाए, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए यही नंबर 3 के बैटर ईशान किशन कंसिस्टेंटली फेल होते रहे। और एक गेम उन्होंने वो पहले गेम में राजस्थान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाकर दिखाई थी, वापस हैदराबाद ने बड़े रन बनाए थे और सबको लगा था कि वापस पिछले सीजन का रिपीट देखने को मिलेगा। उसके बाद से हैदराबाद की टीम नहीं, ये 3 नंबर के बैटर ईशान किशन भी उनके लिए फेल ही होते रहे। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है हैदराबाद की इस साल के पूरे कैंपेन में, क्योंकि 3 नंबर के बैटर आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके रन आने बहुत जरूरी होते हैं। और वहीं अगर आपके एक ओपनर आउट होते हैं, फिर आके आपके 3 नंबर के बैटर ईशान किशन भी आउट हो गए, तो 2 विकेट आपकी ऐसी ही गिर गई। वो पावर प्ले में हो, पावर प्ले के बाद हो, आप सभी बैटर्स पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि वो आके अटैक करें, एंकर करें, समझ ही नहीं आता है। वहीं ईशान किशन के भी थोड़े और ज्यादा रन होते हैं सीजन में, वो अपने ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो इस गेम में तो हैदराबाद का थोड़ा और बेटर हाल होता, पर पूरे सीजन में बेटर हाल होता। इस गेम में तो जो ईशान किशन ने 17 बॉलों में 13 रन बनाए हैं, वही एक इंडिकेशन है कि उनका इस साल का सीजन किस तरीके से गया है, जैसा ये मैच गया है। हैदराबाद के लिए उनके दोनों ओपनर्स की वो फायर पावर हो, वो मिसिंग थी। मोहम्मद शामी को आप लेकर आए, उन्होंने आपको उस तरीके से डिलीवर करके नहीं दिया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया होगा। आपकी बैटिंग की वो फायर पावर जिस पे आप डिपेंडेंट थे, वो तो आपको मिली ही नहीं, पर बॉलिंग में तो आपके पास इनफ और अवेलेबल रिसोर्सेज थे ही नहीं जो आपको किसी भी गेम में किसी भी पॉइंट पे इंपैक्ट लाके विकेट किसी भी पॉइंट पे लेकर दे सके। तो ये सारी चीजें हैदराबाद को अब अगले साल के लिए सोचनी पड़ेंगी और ऑक्शन में देखना पड़ेगा कि किसको वो रिलीज करें और एक मिनी ऑक्शन में वो किसको पिक करके अपनी ये टूटी फूटी टीम को कंप्लीट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का सीजन तो अब यहां से वापस उनकी तो पीक ही नहीं खत्म हो रही है सच बताऊं तो, और देखने में अब ये मजा आएगा कि क्या वो ये फॉर्म आगे प्लेऑफ्स में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप अपने व्यूज बताना, आपके हिसाब से शुभमन गिल आउट थे या नॉट आउट थे। और सिर्फ आउट नॉट आउट मत लिखना, जो भी बता रहे हो उसके पीछे रीजनिंग जरूर देना कि आपके हिसाब से जो आप कह रहे हो वो क्यों है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।